वेलकम टू मंगलम इंस्टीट्यूट क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज की क्लास है सेट लेक्चर 3। ठीक है, आज का टॉपिक है सेट लेक्चर 3। जैसा कि मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको सिर्फ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़, उनके बेसिक्स जो यूज़ हुए हैं उन्हें बताया है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आज सेट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, सेट लेक्चर 3 मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में। तो मैं आपको बता दूं कि सेट लेक्चर 3 में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था नंबर्स के बारे में। ठीक है, नंबर्स के बाद फिर मैंने आपको कुछ इंटरवल फॉर्म्स यानी ब्रैकेट्स यूज़ बताए। सबसे पहले मैंने बताया नंबर्स, ठीक है, नंबर्स के बारे में। इसके बाद बताया मैंने ब्रैकेट यूज़ के बारे में। ठीक है, नंबर्स, इसके बाद ब्रैकेट यूज़, ये कई चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब आज मैं सेट को, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, उनको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों से जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं वो एक कॉपी लें और कॉपी में ये सारी चीज़ें नोट करें, फिर वो कंपेयर करें। जब ये लेक्चर पूरा हो जाएगा वो कोई भी बुक उठाएं, 12th लेवल की कोई भी बुक लें, वो मैक्सिमम सारे 100% क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैं भरोसा देता हूँ कि वो 12th के 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपने आप से वीडियो देखने के बाद। कोई भी बुक के, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो RD शर्मा हो, ठीक है, और चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, कुमार मित्तल की हो, ठीक है, चाहे अग्रवाल जी की हो जो यूपी बोर्ड में चलती है, अजय अग्रवाल की। ठीक है, कोई भी बुक हो, आप सभी बुक्स के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे सेट के। ये हो तभी पाएगा जब आपने हमारे सारे वीडियो यानी लेक्चर 1 से लेक्चर लास्ट तक, जहाँ तक ख़त्म होते हैं, सारे लेक्चर आपको देखने हैं सेट के। आप सेट के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे यानी यूट्यूब पे सेट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था, जैसे मैं आपको बताऊंगा क्या, A यूनियन B, फिर बताया था मैंने A+B, फिर बताया था A-B, फिर बताया था मैंने A इंटरसेक्शन B, फिर मैंने बताया था A सममितंतर V। ये सब चीज़ें बताने के लिए। ठीक है, इन चीज़ों को जानने के लिए देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लिया कोई एक सेट A दिया गया है, ठीक है, इसमें अवयव है 1, 2 और 3। एक सेट B दिया गया है, इसमें अवयव है 2, 3 और 4। ठीक, मुझे A यूनियन B निकालना है। क्या निकालना है? A यूनियन B। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मैं ये सारे अवयव लिख दूंगा, 1, 2, 3। इसके भी सारे अवयव लिख दो, 2, 3 और 4। ठीक है, ये सारे अवयव लिख दिए, ये सारे अवयव लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, जो अवयव डबल है उन्हें सिंगल बार लिखना है, 1, 2, 3 और 4, सारे अवयव एक बार लिखना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। दूसरा बताना है A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसे क्या बोलूँगा? इंटरसेक्शन। इसे क्या बोलूँगा? यूनियन। इसे क्या बोलूँगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है संघीय, हिंदी होती है संघीय समुच्चय। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसे 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ, जो दोनों में कॉमन हो वो लिखो 2, और 3 यहाँ, 3। एक यहाँ है, यहाँ नहीं, किसी एक में है तो नहीं लिखना, जो चीज़ दोनों में है वो यहाँ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे यानी इस जगह एक टॉपिक बनता है, क्या होता है, A यूनियन B में अधिकतम अवयव। अधिकतम अवयव। फिर पूछता है वो A यूनियन B में न्यूनतम अवयव। क्या पूछता है? न्यूनतम अवयव। ठीक है, तो मैं बता दूं, A सेट एक B सेट निकाला, क्या? A यूनियन B। क्या निकाला है? A यूनियन B। कैसे निकालते हैं? पहले मैंने एक सेट के सारे अवयव लिख दिए, दूसरे सेट के सारे अवयव लिख दिए, जो डबल थे उन्हें हटा दिया। ठीक है, फिर क्या निकाला? A इंटरसेक्शन B। कैसे निकाला? जो दोनों में कॉमन पार्ट था वो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या जाता है उस पर ध्यान देना है। पूछा यह जाता है कि A यूनियन B में अधिकतम अवयव और A यूनियन B में न्यूनतम अवयव। यही चीज़ यहाँ पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? A इंटरसेक्शन B में मैक्सिमम अवयव। ठीक है, फिर पूछा जाता है A इंटरसेक्शन B में न्यूनतम अवयव।
ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम अवयव, ए इंटरसेक्शन बी में न्यूनतम अवयव। क्या होता है जब हम यूनियन का निकालेंगे, यूनियन में अगर इनमें, ठीक है, अधिकतम अवयव निकालने हैं तो दोनों के अवयव को जोड़ देना है, यानी 3 इसमें कितने आएंगे 6। समझ गए, समझ गए, दोनों का जोड़ देना, 3 इसमें 6। ठीक, समझ गए आप। यदि ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयव पता करना है तो छोटे वाले, बड़े वाले, यानी जो जिसमें ज़्यादा है। सपोज कर लिया, मैं यहाँ पे डिफाइंड कर दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक सेट लिया ए, यहाँ पे 1 2 3 और 4, एक भी सेट लिया, इसमें है 1 और 2, इनमें मैक्सिमम पूछे जाए तो 4 और 2 6 आएंगे। इन दोनों में क्या पूछा जाए, मैक्सिमम। यहाँ पे आना है आपको, ए और बी, ए यूनियन बी किया जाए और मैक्सिमम पूछा जाए तो 6 आएगा, ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ के। और जब ए यूनियन बी में न्यूनतम पूछा जाए, कितना पूछा जाए न्यूनतम, तो जो अधिक है, कौन सा अधिक है, इसमें 4 है, इसमें 2, तो कितना आएगा 4। यहाँ पर समझ लीजिए, स्पेशली ए यूनियन बी में अधिकतम निकालना है, जोड़ के बता दो, ए यूनियन बी में न्यूनतम बताना है, अधिकतम वाला बता दो, ठीक है। यही ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम पता करना है, मैक्सिमम पता करना है ए इंटरसेक्शन बी में तो कम वाला, इन्हीं को देख रहे हैं, इसमें और इसमें इनका मैक्सिमम पता करना है जिसमें कम अवयव, कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। न्यूनतम पता करना, न्यूनतम ऑलवेज 5, न्यूनतम ऑलवेज का आएगा 5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 12th में, ठीक है। फिर मैं समझा दे रहा हूँ, एक सेट ए दिया गया, एक सेट बी दिया गया। अगर मुझसे कभी पूछा जाए ए यूनियन बी में अधिकतम अवयव, तो इन दोनों के अवयवों को जोड़ दूंगा और आंसर बता दूंगा। उसमें 4 अवयव है, इसमें 2 अवयव है, 4 2 कितने हो गए 6। अगर ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयव पूछा जाए मुझसे, तो न्यूनतम निकालने के लिए क्या करूँगा, ए में 4 है, बी में 2 है, तो जिसमें ज़्यादा है वही आंसर, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम अवयव पूछा जाए, क्या पूछा जाए मैक्सिमम, तो इंटरसेक्शन में अलग प्रोसेस, इंटरसेक्शन में जब मैक्सिमम पूछा जाएगा तो जिसमें कम अवयव है वो लिखना है, मिनिमम पूछा जाए तो ऑलवेज 5, बिना सोचे समझे, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ, ये आप समझ गए होंगे, ऐसे हिसाब करता हूँ, ठीक है। तो मेरे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। इसी क्रम में आता है ये ए प्लस बी। जो लोग ए यूनियन बी निकालते हैं, सेम ए यूनियन बी को मैं ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ, इसलिए ए यूनियन बी और ए प्लस बी वो तार सेम, ठीक है। तो 3 टॉपिक कंप्लीट हुए, एक ए माइनस ए प्लस बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। अब बचते हैं 2, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ इस हिसाब करके। अब मुझे एक सेट ए दिया गया, ठीक है, इसमें दिया 1 2 3 और 4। एक सेट क्या दिया गया बी, इसमें दिया गया 2 5 और 6, ठीक है। इसमें अगर मैं ए माइनस बी निकालूं तो ए के वे अवयव जो बी में ना हो, कौन सा लिखना है। अगर बी माइनस ए निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं, बी के वे अवयव जो ए में ना हो, ठीक है। क्या लिखना है, ए के वे अवयव जो बी में ना हो, बी के वे अवयव जो ए में ना हो। तो ए के वे अवयव जो बी में ना हो कैसे लिखना है, तो 1 नहीं है लिखना है, ठीक है, 2 है छोड़ दो, 3 नहीं है लिख देना है, 4 नहीं है लिख देना है, ठीक है। बी माइनस ए निकालना है, बी के वे अवयव जो ए में ना हो, चेक करो, 2 है लिखना है, 5 इसमें है, इसमें नहीं लिख दो, 6 इसमें है, इसमें नहीं लिख दो, ठीक है। तो 1 3 4, 1 3 4 ऐसे अवयव हैं जो ए में है, बी में नहीं, तो यहाँ लिखे जाएंगे। बी माइनस ए लिखते समय बी के में 2 अवयव ऐसे हैं 5 और 6 जो बी में हैं और ए में नहीं है, इसलिए यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। समझ गए, ए माइनस बी और बी माइनस ए समझ गए। इसी क्रम में मुझे समझना है ए सममित अंतर बी, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका नंबर आया। जैसे मैं ये पहला टॉपिक था, इसमें दूसरा टॉपिक, अगर मुझे ए सममित अंतर बी निकालना है तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ए प्लस लगा के गोला लगा दो बी, दूसरा ए एक त्रिभुज बनाओ बी, ठीक है। इसका सूत्र होता है ए यूनियन बी, ठीक है, या मैं कह दूं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कौन सा होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन करता है, जो ए माइनस बी निकला क्या आया 1 3 और 4, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 5 और 6, ये क्या निकल आएगा ए सममित अंतर वी। इसे बोलता हूँ हिंदी में सममित अंतर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस, DIFFERENCE, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। ये होता है ओनली डिफरेंस,
IFFERENCE, ठीक है। इसे बोलेंगे डिफरेंस, इसे क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल डिफरेंस। इसको बोलते हैं क्या है हिंदी में अंतर, क्या बोलते हैं अंतर। a माइनस बी, बी माइनस ए समझ गए होंगे आप, ए समेत अंतर बी भी समझ गए होंगे। a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होता है वही कहलाता है a समेत अंतर b, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको इसी क्रम में, ठीक है। बढ़ जाऊँ, साफ करता हूँ। अगर आगे चले, ठीक है, तो यहाँ तक ये हो जाता है। अब एक चीज़ आता है कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय। क्या बोलूँगा इसे पूरक समुच्चय, ठीक है। व्हाट इज पूरक समुच्चय, क्या होता है पूरक समुच्चय। देखिए आप, कभी भी मुझे अगर u दिया जाए, क्या दिया जाए u, तब मैं निकाल एक ए सेट दिया गया, एक u दिया गया। मान लो सपोज कर लो मुझे एक u दिया गया 1 2 3 डॉट 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 10 तक लिख देता हूँ, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। फिर मुझे एक ए समुच्चय दिया गया है। जो u होता है इसे ऑलवेज मैं बोलता हूँ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे मुझे एक दिया गया ए मान लेता हूँ 2 4 6 8 और क्या दिया गया 10। एक बी दिया गया है, क्या दिया गया 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अगर मुझे ए डैश निकालना हो, ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए। अगर बी डैश निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है यू माइनस बी। दिस इज रिजल्ट, इसे आपको स्पेशली याद रखना है। यू का मतलब होता है यू माइनस ए, सॉरी ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, बी डैश का मतलब क्या होता है यू माइनस बी। अगर मैं आगे बताऊँ तो देखिए ध्यान से, ए डैश का मतलब कितना होता है u माइनस ए, बी डैश का मतलब कितना होता है u माइनस बी। तो u से a वाले अवयवों को घटाओ तो कौन सी संख्या आएंगी, अगर मैं लिखूं तो कौन से आएंगे सोचिए। अगर मैं लिखूँ कौन से अवयव आ जाएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। अगर u माइनस बी लिख दूँ मैं तो u में से b वाले घटा दो, यानी 1 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 5 नहीं लिखना, 7 नहीं लिखना, 9 नहीं लिखना, तो क्या लिखना है 2 4 6 8 और 10 लिखना है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर u माइनस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ b, u माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ a, क्योंकि ये a के अवयव है और ये b के अवयव है, ठीक है। मैं आगे फिर समझाता हूँ। अगर कभी मुझे u दिया जाए और एक ए दिया जाए, एक बी दिया जाए, तो ए डैश पूछ सकते हैं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए डैश, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज, ए कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमेशा u में से घटाते हैं, जिस पे भी डैश लग जाएगा उसे u में से घटा दिया जाता है, ठीक है। बी डैश लग गया तो u में से घटा देंगे, है। तो u में से इन्हें घटाओ, 2 है नहीं लिखेंगे, 4 है नहीं लिखेंगे, 6 है नहीं लिखेंगे, 8 है नहीं लिखेंगे, 10 है नहीं लिखेंगे, बचे हुए लिख दो, 1 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना, 7 लिखना, 9 लिखना, आ गया कितना u माइनस ए, मतलब ए डैश आ गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या निकालेंगे बी डैश, आप समझ गए होंगे ए डैश बी डैश, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप समझ लो दोबारा से, कहीं भी वीडियो को पुश कर करके बार बार देखते रहें। आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। तो अगर मैं आगे इसी क्रम में आपको आगे बताऊँ तो फिर मेरे रूल्स आते हैं। क्या रूल्स आएगा, एक होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये 4 होते हैं, कितने होते हैं 4। एक होता है ए यूनियन बी डैश, एक होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, एक होता है ए माइनस बी यूनियन सी, एक होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगर ए यूनियन बी को मैं डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू खोलूँ तो इसका होता है ए डैश यूनियन चेंज इनटू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया बी डैश हो गया, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, सेम टू सेम यहाँ ए माइनस बी यूनियन कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन इंटरसेक्शन में बदला और ए माइनस सी हो गया, सेम टू सेम यहाँ ए माइनस बी इंटरसेक्शन यूनियन में बदल गया ए माइनस सी, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आप डी मॉर्गन्स लॉ समझ गए होंगे, दीज आर डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ए यूनियन बी कैसे लिखना है ये लिखा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखना है ये लिखा, लिखा कैसे, यूनियन केवल इंटरसेक्शन में बदला दोनों पे डैश आ गया, यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन में बदला दोनों पे डैश आ गया। यहाँ क्या लिखना ए माइनस बी यूनियन है तो इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन होगा ए माइनस सी, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ इसी क्रम में, साफ कर दूँ इसे, साफ करूँ, ठीक है।
ठीक है, फिर आज आपको इतना ही सीखना है। आज आपने सीख लिया a माइनस बी, a प्लस बी, a यूनियन बी, ठीक है, a इंटरसेक्शन बी, a सममित अंतर बी, a डैश निकालना, ठीक है, b डैश निकालना, और डी मॉर्गन्स लॉ, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए होंगे। ये घर पर जाकर आपको सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चंस बताता हूँ, इन पे आप जाइएगा और देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कभी दिया गया है, मैं कुछ ग्राफ्स बता रहा हूँ आपको आज, ठीक है। ग्राफ्स में क्या होता है, दो ग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक 2 वाला, एक 3 वाला। जो ये पार्ट दिया रहता है, इसको मैं ए लिखूं और इसको क्या लिखूं, बी, ठीक है। तो जो अंदर का पार्ट होता है, अंदर वाला, इसको मैं स्पेशली दिखाता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जो ये पार्ट होता है, इसको मैं लिखता हूं ओनली ए, इसको क्या लिखता हूं, ओनली बी। समझ गए आप। बीच का पार्ट, कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए, ओनली बी। समझ गए। इसको क्या लिखता हूं, जो ये बिल्कुल बीच में होता है, इसको लिखता हूं मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जो ये पार्ट है, ए और बी के बीच में आता है, तो क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। जो ये पार्ट है, ठीक है, बी और सी के बीच में आता है, कितना कहलाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। इतना कहलाएगा ये, ठीक है, समझ गए। यानी ओनली बी इंटरसेक्शन सी, ओनली ए इंटरसेक्शन बी। ये इतना पार्ट क्या कहलाएगा, यहाँ पे देखिए, ए और सी के बीच में आता है, ए इंटरसेक्शन सी। समझ गए आप। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये जो बचा, ये क्या कहलाएगा, ओनली ए। ये क्या कहलाएगा, ओनली बी। ये क्या कहलाएगा, ओनली सी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, दीज आर बोथ, ये दोनों, दीज आर बोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि इनसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत छोटे हो जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आपको ये आना मस्ट है, ठीक है। और दो फॉर्मूले बनते हैं, एक होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B बराबर होता है NA यूनियन B, ठीक है। ये फॉर्मूला भी कभी कभी यूज होगा। NA, जैसे मैं बताऊं, NA क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। NB क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। A इंटरसेक्शन B क्या होता है, मतलब A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या, B में अवयवों की संख्या, A में अवयवों की संख्या। NA यूनियन B, इसका मतलब क्या हुआ, A यूनियन B में अवयवों की संख्या, ठीक है। इन्हीं से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। NA मतलब A में अवयवों की संख्या, NB मतलब B में अवयवों की संख्या, NA इंटरसेक्शन B मतलब A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या, NA यूनियन B मतलब A यूनियन B में अवयवों की संख्या। इस क्षेत्र में A और B है, जो बीच वाला पार्ट होता है वो इंटरसेक्शन B कहलाता है। इसके अलावा ये ओनली A होता है, ये ओनली B होता है। जब इसकी बात करूंगा तो इसमें जो बीच का तीनों में कॉमन पार्ट होता है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कहलाता है, ठीक है। A और C के बीच का भाग A इंटरसेक्शन C कहलाता है, A और B के बीच का भाग A इंटरसेक्शन B कहलाता है, B और C के बीच का भाग B इंटरसेक्शन C कहलाता है, ठीक है। जो ये सिंगल पार्ट बढ़ता है, ये ओनली A है, ये ओनली B है, ये ओनली C है। जब भी आप फिगर बनाएं तो शुरुआत से बनाएं और सीखते जाएं धीरे धीरे, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा कि जो भी आपको पूछना है, जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं या कुछ और दोबारा पूछना है, तो मेरे इस नंबर पे 8191952927 पर कॉल करें, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कुछ भी व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको जस्ट उसका क्लियर आंसर दोबारा वीडियो बना के दूंगा। अगर आप कोई भी चीज़ नहीं समझ पाते हैं और उससे और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तथा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी देख सकें। और ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप वीडियो पूरा देखें, ठीक है, तो कम से कम 5 लोगों को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, जिससे उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो और बिना फीस के वो सेट थ्योरी को पढ़ सकें। और यहाँ जो सेट थ्योरी आप पढ़ेंगे, मैं आपको बिलीव दिला रहा हूँ कि आप 12th की और 11th की कोई भी बुक, एनी वन बुक, किसी एक बुक से नहीं, सारी बुक्स के क्वेश्चंस कर लेंगे। बस आप एक बार क्वेश्चंस, जब भी क्वेश्चन सेट आएगा, मैक्सिमम 2 डेज़ और
यानी 2 वीडियोज़ और देखने हैं आपको 20-20 मिनट के। इसके बाद क्वेश्चन सेट ही आएंगे और क्वेश्चन सेट्स के मैं घंटों के वीडियो बनाऊंगा। ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का पर्पज़ क्यों है, क्योंकि ये सेट थ्योरी डिफिकल्ट होती है। एक वीडियो आप 2 से 3 बार देखें और उसे लिखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को ये सेट थ्योरी ना तो कभी 11th और 12th में कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक है। इसलिए मैंने सेट थ्योरी यहाँ पे आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने के लिए, ठीक है, पहली कोशिश है। तो आप यहाँ पे जाएं और मेरे वीडियोस देखें, उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कम से कम 5 लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8191952927 पे मुझे कॉल करें। कॉल करने के अलावा अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो मैं उस प्रॉब्लम्स पे बनाऊंगा। इसके अलावा मैं फिजिक्स के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट समझते हैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी सेट थ्योरी है और इस सेट थ्योरी का मैं परसों यानी कल भी मेरा एक वीडियो आएगा। परसों से इसका क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन सेशन आप जब भी कर पाएंगे जब आप यहाँ पर कनेक्ट रहेंगे और ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे रहेंगे। मैं डेली कोशिश करूँगा कि एक दिन में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस लगवाऊँ, ठीक है, जिससे आपको मज़ा आए, आप बेटर सीखें, कर भी पाएँ, ठीक है। आज मैं यहीं तक पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।